मैंने मेरे पापा को बोला, तवे पे रोटियां बनाने को कहा था। ये क्या, वो कढ़ाई में पानी के ऊपर रोटियां क्यों डालने लगे? उनसे पहले आटा गूंथ लिया और उसके बाद रोटियों को ऐसे गैस के ऊपर क्यों डाल दिया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर वो बोले, इतनी महंगी डिश घर पे आसानी से बना के दिखाऊंगा कि आप चौंक जाओगे। तो मैंने कहा, चलो बताओ कैसे करोगे। तो वो बोले कि चलो बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मेरे पापा ने क्या करा, बोला कि रोटी के लिए हम आटा गूंथ लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, गूंथ लो आटा। उन्होंने क्या करा कि आटे में थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी और उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने कुकिंग ऑयल घर में जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो 1.5-2 चम्मच डाल दिया। मैंने कहा, बना तो तुम रोटी ही रहे हो, लेकिन इसमें हल्दी क्यों? तो वो बोले कि बस थोड़ा सा कलर दे देना चाहता हूँ। उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना शुरू करा और आटा मलना शुरू कर दिया। मुझे तब तक तो यही लगा कि रोटी घर में बन रही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा इस टिप को, इस रेसिपी को यू टर्न दे दिया कि मैं तो बहुत चक्का सा गई थी। मैंने कहा, ये क्या, तुमने आटा मल लिया है पर तुम इसके साथ करने क्या वाले हो? तो वो बोले, रुको, मैं तुम्हारे लिए खास चीज आज बना के तैयार कर रहा हूँ। मैंने कहा, बन तो रोटी ही रही है ना? तो कहते हैं, बस तुम देखते जाओ, रोटी तो बन रही है, लेकिन ऐसे रोटी तुमने कभी लाइफ में बनाई नहीं होगी। मैंने उनकी बातें मान ली। उन्होंने बोला कि मैं इसको 5 मिनट के लिए रख के कढ़ाई में पानी ऐड कर देता हूँ और इस पानी को ऐड करने के बाद गैस को ऑन कर लेते हैं। पानी इस तरफ गर्म हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ मैं रोटियां बेल लूँगा। मैंने उनकी बात को कहा, ठीक है भैया, ये सिस्टम तो यही है, लेकिन ये पानी का क्या सारा माजरा है, थोड़ा सा ये समझाओ। तो वो बोले, थोड़ा सा सब्र करो, मैं तुम्हारे को पानी के बारे में भी सारी चीज़ें बता दूंगा। उन्होंने क्या करा, एक के बाद एक ही आटे की मदद से ये रोटियां, ये चपाती को घुटना मलना और फिर बेलना शुरू कर दिया। मैंने देखा वो एक एक करके बहुत सारी रोटियां चपाती बेलते गए। पहले उन्होंने एक बेली और फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक साथ में ही प्लेट ले ली, जिसमें प्लेट में वो एक एक करके सारी चपातियों को रखना शुरू करते गए। अब चलते हैं दोस्तों वापस कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में पानी गर्म हो चुका था, तो उन्होंने हल्का सा ऑयल भी ऐड कर दिया ताकि ये चपाती जो है आपस में चिपके नहीं, और एक एक करके उन्होंने इन चपातियों को इस पानी के अंदर डालना शुरू करा। बस वही मेरा दिमाग की घंटी बजी, भैया ये क्या हो रहा है, कुछ तो बता दो। तो वो बोले, इन चपातियों को आज मैं तुम्हें ऐसी ही पकने दो। मैंने कहा, भला चपातियाँ कौन ऐसे पकाता है पानी के अंदर? के बाद उन्होंने इन सारी चपातियों को अच्छे से पकाया, लगभग 5-6 मिनट इनको रोटियों को अच्छे से पकाया। ऐसे उन्होंने अलग अलग करके देखा, एक एक चपाती एक दूसरे से अलग थी, चिपकी हुई भी नहीं थी। फिर उन्होंने क्या करा, एक एक करके इन चपातियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, कुछ इस तरीके से। मैंने कहा, चलो ये भी बढ़िया है। लेकिन फिर देखा तो ये बर्फ के ऊपर रखी जा रही थी। मैंने पूछा, बर्फ के ऊपर क्यों रख रहे हो? तो कहते हैं कि इससे जल्दी ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा, भला ठंडी चपाती कौन खाएगा, और ये चपाती तो बनी ही नहीं। फिर उन्होंने क्या करा, कुछ सब्जियों को इसको काट लिया, चॉप करके रख लिया, जैसे गाजर, प्याज और पत्ता गोभी है और पनीर है। इसको उन्होंने अच्छे से भून लिया, 1 या 2 मिनट भूनते रहे। फिर मैंने कहा, ठीक है भून लेते हैं। लेकिन ये क्या, वहाँ पे रोटी पूरी तरीके से पकी नहीं है, यहाँ वो रोटी बनी भी नहीं है, यहाँ आप सब्जियां पहले ही बनाने लग गए हैं। तो कहते हैं कि रुको, अभी तो मैं इसमें और सारी चीजें भी डालूंगा। तो मैंने कहा, क्या? तो वो बोले कि मिक्सी के जार में पहले डालूंगा अदरक, फिर डालूंगा लहसुन, फिर डालूंगा हरी मिर्च और फिर 2 कटे हुए टमाटर, और इनको अच्छे से पीस के इनका एक गाढ़ा पेस्ट बना लूंगा। और जो ये रोटी थी ना, उन्होंने क्या करा कि इसको एक अलग सूखी प्लेट में निकाल लिया, 2-2 करके उनको काटना शुरू करा, ऐसे लंबी लंबी पड़ते हैं। तो अब मेरे दिमाग की बत्ती चली। मैंने कहा, ये तो कुछ तुम घर चाउमीन या पास्ता जैसा कुछ बना रहे हो क्या, होममेड, जिसमें हम पास्ता या चाउमीन बाजार से नहीं लाएंगे। तो वो बोले, गैस तो ठीक करा है, आसपास ही करा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या बनाने वाले हो वो देख लो। और ये जो प्याज है, ये जो टमाटर है, हमने यह पीसे थे ना लहसुन और अदरक के साथ और हरी मिर्ची के साथ, उसका पेस्ट भी इतनी सब्जियों में डाल दिया और इसे हल्का पकने दिया। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी रोटियां कट रही थी ना दोस्तों, एक एक करके आप देखेंगे कि कैसे ये रोटियां कटती चली गई। तो अब हुआ क्या
दोस्तों, मुझे फाइनली समझ में आया कि ये घर पे कुछ चाउमीन या नूडल्स पास्ता टाइप की चीज बनकर तैयार हुई। तो चलिए दोस्तों, वहाँ पे जो हमारी सब्जी थी वो अच्छे से पक के तैयार हो चुकी होगी। इसमें मसाले डाल देते हैं। नमक डाल दीजिए, आप लाल मिर्च डाल दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा किचन किंग मसाला डाल दीजिए अगर पसंद है तो। और उसके बाद दोस्तों इसमें हमने डालेंगे हल्की सी टमाटो केचप। अगर आपको लगे अच्छी लगती है तो टमाटो केचप के साथ आप डाल सकते हैं सोया सॉस, और इसे अच्छे से घुमा लीजिए। चलिए, ये इसकी बहुत ही अच्छी वेजेस पक के तैयार हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे जो हमने होममेड नूडल्स बना के गेहूं के तैयार करे थे। बिल्कुल ना के बराबर ऑयल है, आटा है, वेजिटेबल्स है, ऑयल ना के बराबर है, मैदा नहीं है, तो देखो कहीं ना कहीं हेल्दी है। चलिए दोस्तों, ये हमारी वेजेस पक के अच्छे से तैयार हो गई है और ये बहुत ही शानदार लजीज आपकी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि दुनिया के कौन से कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपका थैंक्स कर सके। टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।